एपिसोड 1। स्टोरी स्टार्ट होती है इटली से, जहां विंचेंजो कसानो रहता है। उसका असली नाम पार्क जोह्यूंग होता है, लेकिन यूज इटली के एक पावरफुल माफिया बॉस ने अडॉप्ट किया होता है जब वो छोटा था। उसने उससे बड़ा किया और वो एक माफिया लॉयर और कंसिलियरे बन गया। वो लीगल काम करता है माफिया के लिए, लेकिन इलीगल तरीके से। विंचेंजो का कैरेक्टर एकदम कूल, काम और डेंजरस है। उसका स्टाइल इटालियन है, सूट, आई एम आपकी कविता दया दबा बस नहीं दबा बैकिन और शार्प दिमाग, लेकिन अंदर से वो एक आग है। इटली का सीन, जब माफिया बॉस मर जाता है, उसका बेटा पाओलो उसकी जगह ले लेता है। पाओलो गुस्से वाला और स्टूपिड बंदा होता है और उससे विंचेंजो बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन पाओलो उसके रूम पर अटैक भी करवाता है। तभी विंचेंजो डिसाइड करता है कि अब वो इटली छोड़ देगा। लेकिन वो सीधा कोरिया क्यों जाता है? क्योंकि कुछ साल पहले उसने साउथ कोरिया में एक ग्युंगा प्लाजा नाम की बिल्डिंग के नीचे 2 टन और 5 किलो गोल्ड छुपा रखा था। ये गोल्ड एक चाइनीज बिजनेसमैन का होता है जिसे उसने हेल्प किया था। गोल्ड सीक्रेटली उस बिल्डिंग के बेसमेंट में रखा होता है। इतिहास आया था बिना किसी को पता चले। साउथ कोरिया में एंट्री। जब विंचेंजो कोरिया पहुंचता है तो उसे शॉक लगता है। बिल्डिंग पर एक रियल एस्टेट कंपनी बाबल ग्रुप ने इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया होता है। बिल्डिंग में रहने वाले टेनेंट्स भी वापस छोड़ने को तैयार नहीं होते। सब अपने अपने तरीके से अजीब होते हैं। एक डांसर, एक फेक मंक, एक नूडल शॉप ओनर, एक एस्पायरिंग एक्टर, एक हैकर टाइप लड़का, सब फुल ड्रामा। होंगचा यंग का इंट्रोडक्शन। वो एक स्मार्ट और थोड़ी सेल्फिश लॉयर है जो सिर्फ केसेस जीतने में इंटरेस्टेड होती है, चाहे क्लाइंट सही हो या गलत। उसका बाप होंग यू चन एक ऑनेस्ट और प्रिंसिपल लॉयर है जो गुमगा प्लाजा के लोगों का केस लड़ रहा होता है अगेंस्ट बैबल ग्रुप। एपिसोड का क्लाइमैक्स। विंचेंजो क्वाइटली गोल्ड निकलने आया था, लेकिन अब उससे कन्फ्रंट करना पड़ेगा बैबल ग्रुप, करप्ट सिस्टम और टेनेंट्स को। एपिसोड के एंड में विंचेंजो समझ जाता है कि अगर यूज गोल्ड चाहिए तो यूज ये कॉर्पोरेट गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अपने माफिया स्टाइल में। एपिसोड 2। विंचेंजो साउथ कोरिया आ गया था और उससे पता चला कि उसकी ग्युंगा प्लाजा बिल्डिंग पे इलीगल तरीके से बाबल ग्रुप ने कब्जा कर लिया है। उस बिल्डिंग के नीचे गोल्ड छुपा है, लेकिन अब वो आसान नहीं है निकालना। बिल्डिंग के अंदर अजीबो गरीब टेनेंट्स रहते हैं जो बिल्डिंग छोड़ना नहीं चाहते। एपिसोड 2 शुरू होता है एक्शन और प्लानिंग के साथ। विंचेंजो क्वाइटली चाहता है कि टेनेंट्स बिल्डिंग छोड़ दें ताकि वो बिना दिक्कत गोल्ड निकाल सके। इसलिए वो उन्हें स्केयर करने की प्लान बनाता है। वो बिल्डिंग का गैस पाइपलाइन तोड़वाता है ताकि टेनेंट्स डर जाएं। लेकिन टेनेंट्स स्मार्ट और जिद्दी होते हैं। वो सोचते हैं कोई उन्हें धमका रहा है, तो वो और स्ट्रांगली रेजिस्ट करते हैं। वो मिलके प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि बिल्डिंग नहीं छोड़ेंगे। होंग चा यंग और उसके फादर का कॉन्फ्लिक्ट। होंग चा यंग बैबल ग्रुप के साइड की लॉयर होती है और उसका बाप होंग यूचान टेनेंट्स की साइड से लड़ रहा होता है। दोनों के बीच ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। चा यंग के लिए पैसा और सक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जबकि उसका बाप इंसाफ और मोरालिटी पे विश्वास करता है। विंचेंजो सब कुछ कामली ऑब्जर्व करता है। उससे टेनेंट्स अजीब लगते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनके साथ बॉन्डिंग फील करता है। अभी वो ज्यादा रिवील नहीं करता कि वो कौन है या क्या चाहता है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि बेबल ग्रुप सिर्फ एक नॉर्मल रियल एस्टेट कंपनी नहीं है। वो एक डेंजरस, करप्ट और पावरफुल ग्रुप है जिसका सिस्टम पे फुल कंट्रोल है। पॉलिटिशियंस, पुलिस और मीडिया सब उसके साथ हैं। चा यंग को भी स्लोली डाउट होने लगता है कि बाबल ग्रुप सच में कुछ डेंजरस कर रहा है। और विंचेंजो समझ जाता है कि अगर यूज गोल्ड चाहिए तो बिना फाइट के कुछ नहीं मिलेगा। एपिसोड के एंड में विंचेंजो एक वार्निंग देता है बैबल ग्रुप के एक मेंबर को माफिया स्टाइल में, और हम समझ जाते हैं कि अब असली गेम शुरू होने वाला है। एपिसोड 3। विंचेंजो साउथ कोरिया आया था अपना गोल्ड वापस लेने, जो गेउंगा प्लाजा के नीचे छुपा था। लेकिन अब वो बिल्डिंग बैबल ग्रुप ने कब्जा कर ली है और टेनेंट्स उसे छोड़ने को तैयार नहीं। इस दौरान वो मिलता है लॉयर होंगचा यंग से, जिसका बाप होंग यूचन टेनेंट्स का केस लड़ रहा होता है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है कोर्टरूम के ड्रामा से। होंग यूचान कोर्ट में बैबल ग्रुप के अगेंस्ट केस लड़ रहा होता है, लेकिन बैबल ग्रुप इतना पावरफुल है कि वो एविडेंस मैनिपुलेट कर देता है। जज भी करप्ट होता है। कोर्ट टेनेंट्स के खिलाफ फैसला देता है। टेनेंट्स शॉक में आ जाते हैं और होंग यूचन बहुत नाराज होता है सिस्टम से।
विंचेंजो ये सब देख रहा होता है, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा श्योर हो जाता है कि सिस्टम को माफिया स्टाइल से ही ठीक करना पड़ेगा। इस एपिसोड में पहली बार चा यंग को अपने बाप की वैल्यूज समझ आने लगती हैं। उसे गिल्ट फील होता है कि वो हमेशा बाबल ग्रुप के साथ थी, जिन्होंने बिना रीजन के इनोसेंट लोगों की जिंदगी खराब की। वो अपने बाप को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि केस से हट जाए, क्योंकि बाबल ग्रुप बहुत डेंजरस है। लेकिन होंग यू चन रिफ्यूज कर देता है। वो कहता है, अगर हम गलत लोगों से डर जाएं, तो कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। बाबल ग्रुप के ऑर्डर्स पे एक डेंजरस मास्क्ड गून होंग यू चन और एक और विटनेस को मार देता है। कार क्रैश टाइप मर्डर दिखाया गया। ये मोमेंट ड्रामा में इमोशनल ट्विस्ट लाता है। चायांग अपने बाप की मौत से टूटी जाती है। विंचेंजो भी डीपली अफेक्ट होता है। उसे यही पाथा और नहीं चाहता है, क्योंकि होंग यू चन एक ऐसे इंसान था जो सच में हॉनेस्ट और अच्छा था। चा यंग डिसाइड करती है कि अब वो बाबल ग्रुप के अगेंस्ट काम करेगी। वो अपना फर्म छोड़ देती है और अपने बाप के छोटे लॉ ऑफिस में काम शुरू करती है। वहीं पे उसकी और विंचेंजो की पार्टनरशिप स्टार्ट होती है। एपिसोड के एंड में विंचेंजो साइलेंटली बाबल ग्रुप के एक मेंबर को माफिया स्टाइल धमकी देता है। एक लाइन में कहता है, तुम्हारे जैसे लोग इटली में सिर्फ जिंदा इसलिए होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं। इस डायलॉग से क्लियर होता है अब विंचेंजो रिवेंज मोड में आ चुका है। एपिसोड 4, चा यंग की फादर को बेबल ग्रुप ने मार दिया था एक प्लान्ड एक्सीडेंट में। चा यंग इमोशनली टूट गई थी और अब उसने डिसीजन लिया था कि वो अपने बाप के जैसे बाबल ग्रुप के खिलाफ लड़ेगी। एपिसोड शुरू होता है होंग यूचन के फ्यूनरल से। सब टेनेंट्स उदास होते हैं। चा यंग गिल्टी फील करती है और उसका दर्द अब गुस्से में बदलने लगता है। चा यंग अब तक के ड्रामा में सिर्फ एक सेल्फिश और प्रैक्टिकल लॉयर थी, अब वो इमोशनली चेंज हो जाती है। वो विंचेंजो के पास जाके कहती है, मुझे रिवेंज लेना है, क्या तुम मदद करोगे? विंचेंजो पहले माना करता है, पर फिर मान जाता है। दोनों मिलकर जिपुरागी लॉ फर्म में काम करना शुरू करते हैं, वही छोटी सी ऑफिस जो होंग यूचन चला रहा था। अब हमें बेबल ग्रुप के अंडर चलने वाले एक डिपार्टमेंट का सच पता चलता है, बेबल फार्मास्यूटिकल्स। ये कंपनी इलीगल तरीके से एक डेंजरस ड्रग का ट्रायल कर रही थी, जिसका रिजल्ट कई लोगों की हेल्थ खराब कर रहा था। जो विटनेस होंग यू चन के साथ मर गया था, वो इस ड्रग के खिलाफ एविडेंस देने वाला था। इसीलिए बेबल ने दोनों को एलिमिनेट कर दिया। विंचेंजो और चायंग मिलकर बेबल फार्मास्यूटिकल्स के खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। उन्हें पता चलता है कि कई लोगों ने इस ड्रग की वजह से साइड इफेक्ट्स फेस किए हैं, लेकिन बाबल ने सब कुछ छुपा दिया है। वो एक फॉर्मर एम्प्लॉई को ढूंढते हैं जिसे सच पता है, लेकिन वो बंदा डर के मारे चुप है। विंचेंजो अपना क्लासिक इंटिमिडेशन स्टाइल यूज करता है। वो फॉर्मर एम्प्लॉई को कन्विंस करता है कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो बाबल यूज फिर से मारने की कोशिश करेगा। उसकी थ्रेटनिंग स्मार्ट होती है, बिना वायलेंस के सिर्फ दिल और दिमाग से डर बिठा देता है। इस एपिसोड में टेनेंट्स थोड़ा और एक्टिव होते हैं। उन्हें पहले लगा था विंचेंजो कोई शेडी आदमी है, पर अब वो धीरे धीरे उसे ट्रस्ट करने लगते हैं। उनमें से कुछ लोग उसकी मदद करना भी चाहते हैं, स्पेशली एक हैकर टाइप लड़का और मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर। कॉमेडी सीन्स भी इस पार्ट में आते हैं, जो मूड को हल्का बनाते हैं। विंचेंजो और चा यंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान करते हैं ताकि बाबल फार्मास्यूटिकल्स का सच पब्लिक के सामने ला सकें। लेकिन बाबल के पास पावर और पैसे दोनों होते हैं। वो लोग भी प्लान बना रहे होते हैं उन दोनों को रोकने का। विंचेंजो के एक लाइन से एपिसोड खत्म होता है, सिस्टम को सिस्टम से नहीं, सिस्टम के दुश्मन से गिराना पड़ेगा। एपिसोड 5, विंचेंजो और चायांग अब जिपुरागी लॉ फर्म में मिलकर काम कर रहे हैं। उनका मिशन है बाबल फार्मास्यूटिकल्स का सच सबके सामने लाना। उन्होंने एक फॉर्मर एम्प्लॉई से प्रूफ कलेक्ट किया था, जिससे पता चलता है कि बाबल ने एक डेंजरस ड्रग का इलीगल ह्यूमन ट्रायल किया था। विंचेंजो अब सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं, इंसाफ और बदला के लिए भी फाइट कर रहा है। एपिसोड स्टार्ट होता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग से, जिसमें विंचेंजो और चायांग बाबल के खिलाफ सबूत पब्लिक करना चाहते हैं। लेकिन बाबल भी चुप नहीं बैठा। वो मीडिया, पुलिस और पॉलिटिशियंस सबको कंट्रोल करता है। विंचेंजो और चा यंग फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उनके पास सॉलिड प्रूफ होता है बाबल ड्रग का ट्रायल इलीगल था और इसके पीछे हाई लेवल करप्शन था। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बाबल ग्रुप मीडिया को बाय कर लेता है। न्यूज रिपोर्टर्स बायस्ड होते हैं और उनके क्वेश्चंस एग्रेसिव होते हैं,
Marcon, only Nenite King. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियस लेना ही नहीं चाहते। प्रेस कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। विंचेंजो गुस्से में आता है, लेकिन कामली कहता है, सिस्टम से लदोगे तो सिस्टम तुम्हें चबा जाएगा। अब सिस्टम को जलाना पड़ेगा। बाबल के अंदर का असली विलन दिखाई देता है। इस एपिसोड में फाइनली जंगजुन वू, चायंग का इंटर्न टाइप कॉलीग का ट्रू आइडेंटिटी रिवील होता है। वो एक्चुअली बैबल ग्रुप का रियल बॉस है। जंग हन सेओक उसका असली नाम है। वो पहले एक कॉमिक मैन फनी इंटर्न जैसा बिहेव करता था, लेकिन असली में वो एक कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथ होता है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। ये रिवील एपिसोड का बिगेस्ट ट्विस्ट होता है। विंचेंजो ये सब देख के डिसाइड करता है कि अब लीगल तरीके नहीं चैलेंज। वो ग्युंगा प्लाजा के कुछ टेनेंट्स के साथ मिलके बेबल के एक इलीगल ड्रग वेयरहाउस पे रेड करता है और उसमें आग लगा देता है। पहली बार विंचेंजो फुल इटालियन माफिया मोड में दिखाई देता है, बिना डर के, बिना मर्सी के। चायंग अपने बाप के ऑफिस में बैठी होती है, पुरानी फाइल्स देखते हुए। उससे लगता है वो हार रही है। विंचेंजो क्वाइटली आके कहता है, तुम अकेली नहीं हो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। ये सीन इमोशनल भी होता है और उनकी टीम वर्क की स्ट्रेंथ भी दिखाता है।